एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर कोई इंसान अपने मुस्तकबिल को बदलना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपनी सुबह की रूटीन को बदलना होगा। दोस्तों, कोई अपनी लाइफ में किस हद तक कामयाब होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो अपने दिन की शुरुआत कैसे करता है। अगर आपने अपने दिन को अच्छा बनाना है तो दिन का आगाज अच्छा करना होगा, और अगर आपका दिन अच्छा हो गया तो आपकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी डेली हैबिट्स हैं, कौन सी डेली रूटीन है जो एक आम इंसान को सक्सेसफुल बना देती है। तो सबसे पहली आदत है सुबह जल्दी उठना। दोस्तों, 90% कामयाब और जिंदगी में आगे निकलने वाले लोगों का मानना है कि अगर कोई इंसान जिंदगी में कामयाब होना चाहता है तो उसको अपने दिन का आगाज जल्दी करना होगा। उसको सुबह 5 बजे अपने बिस्तर को छोड़ना होगा। सूरज निकलने से पहले उठना होगा, क्योंकि सुबह का वक्त वो टाइम होता है जब आधी दुनिया सोई होती है। कोई शोर, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, जिसकी वजह से आप अपना काम पूरी एनर्जी और पूरे फोकस के साथ कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठें, और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप रात को जल्दी सोएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि रात को भी आप देर से सोएं और सुबह नींद पूरी किए बगैर जल्दी उठ जाएं। ऐसा सुबह जल्दी उठना आपको कोई फायदा नहीं देगा। दूसरी आदत इस बारे में है कि सुबह उठने के बाद क्या करें। दोस्तों, बहुत से लोग सुबह उठ तो जाते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि वो सुबह जल्दी उठकर करें क्या, जिसका नतीजा ये होता है कि वो सुबह उठ तो जाते हैं लेकिन फिर भी सुस्ती से लेटे या बैठे रहते हैं और फिर सो जाते हैं। और कुछ लोग सुबह उठने के बाद अपना मोबाइल चेक करने में लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनका सारा दिन बेकार जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो जाए तो हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरता है, हम पूरे दिन एक्टिव और एनर्जेटिक रहते हैं। तो अब सुबह उठकर करें क्या? तो इसके लिए रॉबिन शर्मा ने अपनी किताब 5 AM क्लब में 20+20+20 का फार्मूला दिया है। यानी सुबह के पहले घंटे को, पहले 60 मिनट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सुबह उठने के बाद पहले 20 मिनट आपने एक्सरसाइज करनी है, पसीना बहाना है, अपनी फिजिकल फिटनेस पर तवज्जो देनी है। दोस्तों, बिस्तर से उठने के बाद जिस्म को सख्त मुशक्कत से दोचार करना नहायत अहमियत का हामिल है। आपकी ये आदत आपकी जिंदगी में इनकलाब लेकर आएगी। आपकी तवानाई में इजाफा होगा, आपकी फोकस करने की सलाहियत बेहतर होगी। उसके बाद अगले 20 मिनट आपने अपने साथ गुजारने हैं। आपने इसमें आराम से किसी पुरस्कून जगह पर बैठकर मेडिटेशन करनी है, रिलैक्स करना है। इससे आपका जिस्म पुरस्कून हो जाएगा, आपके दिमाग की फोकस करने की सलाहियत बेहतर होगी और आप किसी भी काम को 100% फोकस के साथ कर पाएंगे। जदीद तहकीक ने यह बताया है कि रेगुलर मेडिटेशन करने से आपके जिस्म में कॉर्टिसोल की मिकदार बढ़ती है और आपके जहनी दबाव में कमी आती है। यह अपनी जात के साथ ताल्लुक बढ़ाने का भी मजबूत रास्ता है। ये तो हो गया आपकी मेंटल और फिजिकल मेंटेनेंस। अब अगले 20 मिनट आपने अपनी जात में बेहतरी लाने के लिए इस्तेमाल करने हैं। आप अपनी ग्रोथ पर तवज्जो दें। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आप कुछ मुफीद किताबें पढ़ें, जिससे आपको ये समझने में मदद मिले कि कुछ लोग बेहतरीन इंसान कैसे बने। ऐसी किताबें पढ़ें जिनमें अजीम लोगों की जद्दोजहद का जिक्र हो, कैसे आप अपने तल्लुकात में बेहतरी ला सकते हैं। दोस्तों, सुबह के वक्त आपके आसपास बिल्कुल खामोशी होती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। आप जो भी काम करते हैं उस पर आप पूरा फोकस लगा सकते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। हमेशा याद रखना कि जाती बेहतरी के बगैर, अपने आप को बेहतर बनाए बगैर जिंदगी में आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखना ऐसे ही है जैसे तुम कोई बीज बोए बगैर खूबसूरत बाग बनने का ख्वाब देखो। हमें जिंदगी में कुछ अच्छा हासिल करने के लिए अपनी जात की कदर बढ़ानी ही होगी, अपनी वैल्यू को बढ़ाना होगा। दोस्तों, तीसरी हैबिट है आपकी प्रायोरिटीज, आपके पूरे दिन की प्लानिंग। अब आपने जो आखिरी अहम चीज करनी है वो आपने अपने दिन की प्लानिंग करनी है। आज का दिन आपने कैसे गुजारना है, आज के दिन के अहम काम कौन कौन से हैं, कम अहम काम कौन से हैं, पहले क्या करना है, जरूरी क्या है, इन सब चीजों को तय करें। कभी भी गैर जरूरी कामों पर वक्त जाया ना करें। जब आप एक पेपर पर अपने दिन की प्लानिंग कर लेंगे तो आपके लिए अपने दिन को मैनेज करना और प्रोडक्टिव बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये थी हमारी मॉर्निंग रूटीन और सुबह की बेहतरीन हैबिट्स, जिनको अगर आप अपनाते हैं तो आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं।
और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो।